हम लोग शुरू कर सकते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चतुर्थ सूत्र महाशास्त्र की ये टीका और इस ग्रंथ में हम यहाँ 9वें सूत्र के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जिस सूत्र में 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा है। केवल ज्ञान अकेला ही होता है और बाकी के ज्ञान युगपत होते हैं, साथ में होते हैं, कोई भी अकेला नहीं होता। केवल है इसलिए वो केवल ज्ञान कहलाता है, अकेला है इसलिए वो केवल ज्ञान कहलाता है। देखिए यहाँ पेज नंबर 294 पर जो ये चर्चा है, ये चर्चा कल हम यहाँ पढ़ चुके हैं। 295 से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। 11 नंबर पैराग्राफ से अन्य मतावलंबियों का प्रकरण है। ज्यादा कुछ समझने योग्य बातें है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार अपने उपयोग और अपने ज्ञान का विषय बन सके, इसलिए हमें इन सब बातों को थोड़ा बहुत तो उपयोग एकाग्र करके पढ़ना सुनना ही चाहिए। आज भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का परम पावन दिवस है और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना लगभग 30 वर्ष तक सारे जगत के जीवों के सामने आई और उसी देशना का एक पार्ट राजवार्तिक नामक ये ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र नामक ये ग्रंथ है। क्योंकि समस्त जनागम का मूल उद्गम स्त्रोत्र यदि कोई है तो वो तीर्थंकरों की वाणी ही है, और उसमें भी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी से इन सब आगम ग्रंथों का संबंध जोड़ा जाता है। माने जितने भी आगम ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हैं, उन सभी आगम ग्रंथों का मूल स्रोत यदि कोई है तो वे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ही है। भगवान महावीर स्वामी के 30 वर्षों की दिव्य देशना में जो उपदेश सामने आए, वे सब उपदेश लिपिबद्ध होकर आज ग्रंथों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, पर द्रव्यों से भिन्न निजात्म तत्व की श्रद्धा, रुचि, अपनापन, यही मोक्ष का मार्ग है। अपने आत्मा को जाने पहचाने बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता, और त्रिकाली ध्रुव अपने ज्ञात भगवान आत्मा को जानकर ही यह जीव सुखी हो सकता है। इस तरह की बातें उनके दिव्य वाणी के माध्यम से प्रचारित प्रसारित होती रही। सर्वांग से उनकी वाणी निकलती थी, सर्वांग से निकलती थी। इसका भी निकार किस प्रकार से लगाया जा सकता है कि उनका उपदेश मात्र जबान से नहीं होता था, अपितु उनकी संपूर्ण देह, उनका संपूर्ण जीवन, उनका संपूर्ण बाह्य परिकर भी उसी वीतरागता का उद्घोष करने वाला था, जिस वीतरागता का उद्बोधन वे वाणी के माध्यम से कर पाते, जिस वीतरागता का अनुभव वे अंदर में करते थे, जिस वीतराग परिणति की चरम अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, वही वीतरागता की चरम दशा उनके देह के माध्यम से, उनके अंग अंग के माध्यम से, हाथों से, पैरों से, नेत्रों से, नख, केश, बाल, सभी से, माने मुखाकृति
बदनाकृति, उनके शरीर के हाव भाव, एक्सप्रेशन, शांत मुद्रा, परम शांत मुद्रा, उसके माध्यम से वही वितरागता का उपदेश जगत के जीवों को मिला करता था। अंतरंग और बहिरंग विकार से जो रहित हो गए हैं, उनकी वाणी से और उनके जीवन से वही वितरागता का उपदेश, वही संदेश जगत के जीवों को मिलता था। त्रयोदशी के दिन तक तो भगवान की वाणी या उपदेश सुनने का लाभ जगत के जीवों को मिला था। चतुर्दशी को लाभ नहीं मिल सका और अमावस्या के दिन प्रातः तो दर्शन लाभ भी नहीं मिला। त्रयोदशी जो दिन था वो धन्य कहलाई। तेरस इसलिए धन्य नहीं थी कि वो भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना थी। कई बार मैं इस संदर्भ में विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो ऐसा लगता है अंतिम देशना और कह रहे हैं धन्य। अरे धन्य ही कहना हो तो जन्म को धन्य कहो, धन्य ही कहना हो तो प्रारंभिक दिवस को धन्य कहो। जिस दिन सबसे पहले हमारे को ये बात सुनने को मिली वो दिन धन्य है। जब समापन हो गया, जिसके बाद कभी सुनने को नहीं मिली, उस दिन को धन्य कैसे कहते हो? अन्य मतावलंबी जगत जन तो इसका संबंध धन से जोड़ते हैं, लेकिन आत्मार्थी हम तो धन्य तेरस मानते हैं ना। हम तो यह कहते हैं ना कि ये धन तेरस नहीं है, ये तो धन्य तेरस है। वही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिसे आप धन्य तेरस कह रहे हो वो धन्य क्यों है आप लोगों के पास में कोई जवाब? ये धन तेरस नहीं है, ये तो धन्य तेरस है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ये तेरस धन्य क्यों है, इसे धन्य तेरस क्यों कहा गया? भगवान का मोक्ष होने वाला था ना, भगवान को द्रव्य मोक्ष भी उस दिन उनकी आखिरी देशना हुई थी। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिरी देशना हुई तो वो धन्य है क्या दिन? इतने समय से अपन लोग स्वाध्याय कर भगवान के लिए, भगवान के लिए धन्य थी। भगवान को भी द्रव्य मुक्ति होने वाला 2 दिन। हाँ जी, भाव मोक्ष तो हो गया था, अभी द्रव्य होने वाला था ने। नहीं, पर अब है ही नहीं। अब हमें वाणी नहीं मिल रही है, इसलिए हमारे लिए अब वो धन्य है, क्योंकि वो आखिरी देशना थी। हमारे वाणी नहीं मिलती इसलिए धन्य है। मतलब हम 30 साल से सुनते सुनते इतने परेशान हो गए कि आज जब वाणी उनकी सुनना को नहीं मिली तो हम अपने आप को धन्य मानने लगे कि चलो पीछा छूट गया। नहीं, क्योंकि वो हमारा इतना नहीं मिल रही है तो आखिरी ही धन्य हुई ना। नहीं मिल रही है तो धन्य क्या हुआ इसमें? बहुत विचार करते हैं इसके बारे में तो कुछ ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन मैं कुछ इसके बारे में और सोचता हूँ कि शायद ये है उन लोगों के लिए धन्य मानना उचित नहीं है जो 30 वर्षों से सुन रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं लगता अपने को। कितना टाइम दिव्य ध्वनि चलती थी? 7 घंटा 12 मिनट मिनिमम। 3 टाइम यदि भगवान का उपदेश हो गए, 3 टाइम दिव्य ध्वनि खिले तो 7 घंटा 12 मिनट। और 4 घंटे 4 टाइम भी होती थी अनेक बार। 4 टाइम यदि उनकी दिव्य ध्वनि हो तो 9 घंटा 36 मिनट। 9.5 10 घंटा 24 घंटे में से एक दिन में 10 घंटा भगवान का प्रवचन चल रहा है, लोग सुन रहे हैं। 30 साल तक सुनते सुनते लोग परेशान हो गए तो वो 13 का दिन अंतिम दिन था और चलो पीछा छूटा, अब सुनने, अब वजन उतर गया माथे पर, अब गए हम। क्या ऐसा है? क्या इसे कहेंगे हम धन्य? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
मेरे को तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं इस तीरथ के दिन, जिन लोगों को रोजाना लोग कह रहे थे अरे सुनो चलो एक बार देखो तो सही, क्या गजब प्रवचन होता है, क्या गजब उपदेश हो रहा है, साक्षात समोशरण देवगति के जीव, जरा चल के देखो तो सही, धन्य हो जाएगा जीवन आपका। इतने साल हो गए और वे लोग मना करते करते मानो तेरस के दिन आकर के एक दिन के लिए उन्होंने दिव्य धुनी सुनी और मानो वे एक ही दिन में अपने आप को धन्य अनुभव करने लगे कि अरे अरे आज भी हम मना कर रहे थे, आज नहीं आते तो निश्चित रूप से हम अभागे होते, आज का दिन हमारे जीवन में धन्य हो गया। चतुर्दशी को तो वाणी मिली नहीं उन लोगों को, वे पिछले दिन को धन्य कहने लगे। होंगे ऐसे सैकड़ों लोग जिन्होंने उस तेरस को धन्य कहा होगा, प्रथम देशना जिन्होंने सुनी होगी उस त्रयोदशी के दिन, वे लोग कह सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई बात अपने को ख्याल में आती नहीं। रोजाना सुनने वाला व्यक्ति जिस दिन सुनने को नहीं मिलेगा उसको तो भला नहीं कह सकता है वो। अभी सुनते सुनते समझ लीजिए आप, जैसे कोई भी विशिष्ट विद्वान है, ब्रह्मचारी रविंद्र जी हैं, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी हैं, डॉक्टर वारिल हैं, कोई भी जो भी विशिष्ट विद्वान विशिष्ट वक्ता जिसको हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और बहुत लाभ जिनसे हमारे को मिला, और वो कहें कि आज मेरा अंतिम प्रवचन है और आज के बाद में कभी प्रवचन नहीं होगा, तो शायद आप उसको बहुत महिमावान नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि तो बस मतलब एक प्रकार से खुशियां मनाने का नहीं रोने का दिन दिखेगा कि अरे आज के बाद में सुनने को नहीं मिला। खैर अपन तो उन लोगों को याद करें जो लोग, जिन लोगों ने उस अंतिम अवसर का लाभ लिया और अपने जीवन को सफल धन्य किया। अंत भला तो सब भला, कोई बात नहीं। आप जानते चतुर्दशी के लिए रूप चतुर्दशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्तिक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी कहकर के पुकारा जाता है। त्रयोदशी को तो धन्य तेरस और चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी। वो अपने स्वरूप कारण आने की वजह से रूप कहते हैं ना? नहीं, रूप देखिए, चतुर्दशी के दिन वाणी तो सुनने को नहीं मिली लेकिन रूप देखने को मिला। जिस चतुर्दशी को अंतिम रूप देखने को मिला वो चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दर्शन तो मिले थे ना, अमावस्या को तो वो भी नहीं हुआ था। चतुर्दशी का दिन भगवान के दर्शन लाभ मिला है, भगवान के रूप देखने मात्र से ही जगत के जीव धन्य हो गए, उनका हित हो गया। सुनने को नहीं मिला लेकिन उनको देखने से इस बात का पता लगता है कि कैसी वितरागता का उपदेश ये विगत वर्षों से देते रहे होंगे। और ऐसा भी तो है, जो लोग इतने लंबे समय से वाणी सुन रहे थे उनके लिए तो देखने मात्र पर भी वही बातें स्मरण में आती है जो बातें उन्होंने पहले सुनी है उनके माध्यम से। हमारे घर में किसी व्यक्ति का वियोग हो जाए तो उनका चेहरा देखने मात्र से, उनकी फोटो देखने से उनकी बातें याद आती है। तो चतुर्दशी का वो दिन था जिस दिन उनके द्वारा कही गई बातें याद करने का प्रसंग था, याद करने का अवसर था, इसलिए वो चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और अमावस्या का दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, प्रातः काल का समय, जगत के जीव अमावस्या को बुरा कहते हैं, चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कह करके बुरा कहते हैं। लेकिन देखिए आप, कोई तिथि बुरी नहीं है, कोई समय बुरा नहीं है, कोई अवसर कोई काल बुरा नहीं है। काम अच्छा हो तो तिथि भी धन्य हो जाती है, पूज्य हो जाती है। और काम यदि खराब है तो कितना भी मुहूर्त और तिथि देखने की बात करें वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अच्छा कार्य, काम अच्छा होना चाहिए। हमारे लिए तो वो तेरस हो चाहे चतुर्दशी हो चाहे आज का कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन हो, सब समान है, कोई फर्क नहीं है। कौन सा नया काम कर लिया हमने आज? आपके यहाँ तो दिन की शुरुआत है और हमारे यहाँ दिन का समापन है, 12 घंटे का फर्क है ना।
आपके तो प्रातः काल का समय है, हमारे यहाँ तो आज दीपावली की रात्रि हो गई। क्या कर लिया आज नया? सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। महावीर निर्वाण उत्सव आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो, शुभकामनाएं देते रहे। कुछ अलग कोई नई बात क्या किया होगा? अपन सोचें, अपन उस दिन की कल्पना करें, उस दिन लोगों ने क्या किया होगा। बधाइयां दी होगी लोगों को। डॉक्टर बारिन साहब से जब इस विषय के ऊपर बोलते हैं तो दुख और आनंद मिश्रित उस परिस्थिति की बात बतलाते हैं जिस परिस्थिति में पुत्री की विदाई का प्रसंग होता है। पुत्री को किसी योग्य वर के हाथों में सौंपकर जब घर से विदा करते हैं तो प्रसन्नता के साथ साथ आंखों में आंसू भी होते हैं। अब उसे प्रसन्नता की घड़ी कहें या रोने धोने की बात कहें, रोने की बात कहें या प्रसन्नता की बात कहें, बस ऐसी परिस्थिति शायद उस दौरान, उस समय, तात्कालिक समय में मौजूद लोगों के सामने रही होगी। लेकिन देखिए आप, ऐसी परिस्थिति होने पर भी इंद्रभूति ने क्या किया? औरों ने क्या किया होगा? निश्चित रूप से हे प्रभु, आपका निर्वाण हो गया, आपने जो मुक्ति का मार्ग बतलाया है, हम भी उसी मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे। आपने जो साधना का मार्ग बतलाया है, आपने जो वीतरागता और वैराग्य का मार्ग बतलाया है, आपने जो विगत 30 वर्षों में जगत के जीवों को एक सच्चे सुख की प्राप्ति की राह दिखाई है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, उनसे विरक्त होने की जो प्रेरणा दी है, निश्चित रूप से अब हमारे कदम आपके द्वारा बतलाए गए उस मार्ग पर चलेंगे, बढ़ेंगे। यही तो सोचेंगे ना, और यही सोचना भी चाहिए। और क्या विचार होना चाहिए बोलिए? अपना जीवन अंतरोन्मुखी हो, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलें। बाहरी प्रकाश नहीं, अंतर का प्रकाश जागृत हो। कुछ न कुछ ऐसा कुछ काम अलग हटके अपने जीवन में होना ही चाहिए। स्वाध्याय की निरंतरता, चिंतन मनन की अनिवार्यता, वो खुराक प्रतिदिन हमारे को मिलती रहे। कभी उपवास से न सोएं। किससे उपवास से? अरे निराहार इस देह के रहने की बात नहीं है, लेकिन अंदर में चैतन्य तत्व का स्मरण, वस्तु स्वरूप का विचार, आत्मा परमात्मा का चिंतन। जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे हो सकता है? मेरे जीवन में वो संयम का मार्ग प्रकट कैसे हो सकता है? अंतर में मौजूद उस भगवान आत्मा के दर्शन मुझे कैसे हो सकते हैं? यह एक भगवान आत्मा की रुचि है लेकिन अनुभव नहीं है। वो अनुभव क्यों नहीं है? वो अनुभव कब होगा? वो अनुभव कैसे होगा? उस अनुभव की विधि क्या है? उस अनुभव का मार्ग क्या है? ये कुछ बातें ऐसी है जो प्रेरित करती है हमारे को ऐसे प्रसंगों में कि भाई 1 वर्ष और निकल गया। 2539 वर्ष हो गए भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष के लिए। कितनी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन आज तक हमारे पास में उन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना सुरक्षित है, परंपरा से चलती आई हुई। द्वादश अंग के पाठियों के माध्यम से, गणधरों के माध्यम से, 4 ज्ञान के धारी, 3 ज्ञान के धारी, सम्यक मति शुद्ध ज्ञान के धारी, बावलिंगी संत दिगंबर मंदराज, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती, स्वरूप में रमणता करने वाले, अंदर में डुबकी लगाकर बाहर में लेखनी चढ़ाने वाले, ऐसे संतों के माध्यम से ये वाणी आज भी सुरक्षित हम तक चली आई है। यह कोई कम भाग्य का काम नहीं है। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें इस प्रकार का अवसर मिला, उस वाणी को सुनने का अवसर मिला। वो वाणी आज हमारे तक अवेलेबल है, उपलब्ध है,
इसका हम लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन कुछ लाभ लें, ये बातें जो हम सुन रहे हैं ये बातें हमारे भीतर में उतरे, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो आज ये अहिंसा के सम्राट भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस और हिंसा का तांडव चलता है यहाँ, तो वहाँ तो शायद नहीं होता होगा। बहुत इतने फटाके और विस्फोट जगह जगह ऐसे धमाके होते हैं जो पंचेंद्रीय जीवों के लिए भी एक बहलाने वाले होते हैं। पशु पक्षियों की, तिर्यंच गति के जीवों की, विकल्प एक इंद्रियों की, अनंत जीवों की विराधना हिंसा। ऐसा लगता है ये दिवस तो बिल्कुल ध्यान और साधना करने का है। आलोचना पाठ, सामायिक पाठ, प्रतिक्रमण होना चाहिए। और माने कैसा आंखों क्या देखें हम, ये क्या दिखता है हमारे को जगत में, क्या हो रहा है, ये दुनिया किधर जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर क्रमबद्ध का विचार करने पर ही शांति मिलती है, समता आती है। किस किस की बात करें। भगवान महावीर स्वामी के समकालीन एक परंपरा थी जो बौद्ध परंपरा के नाम पर विकसित हुई। अन्य मतावलंबी, एकांतवादी, क्षणिकवाद रूप एकांत पक्ष को मानने वाले, सिर्फ क्षणिकता को ही स्वीकार करने वाले कि सारा जगत क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, नित्यता और ध्रुवता की खबर से विहीन ऐसे जीवों के माध्यम से पूर्ण ज्ञान की चर्चा भी की जाती है, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान की चर्चा भी किसी काम की नहीं है। हमने यहाँ कल बौद्ध मतावलंबियों की चर्चा को थोड़ा बहुत पढ़ा है कि भाई आपके द्वारा ये ज्ञान की कारण साधनता भी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि आत्मा कारण नहीं है, साधन नहीं है। जब आपके यहाँ आत्मा का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता तो फिर ज्ञान का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा, ज्ञान की कारण साधनता कैसे सिद्ध होगी, केवल ज्ञान कैसे सिद्ध होगा, ये सब बातें आपके यहाँ निषिद्ध हो जाती है। देखिए पेज नंबर 295, ये यहाँ जो प्रकरण है, इस प्रकरण को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ मूल से बढ़ते हैं और कुछ और नई बात, कुछ भेद विज्ञान की बात यदि आपको सुनने को मिले। बहुत पुरानी बात है, माने आचार्य अकलंक देव 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 8वीं शताब्दी, 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास अकलंक देव हुए, माने 1400 वर्ष, 1500 वर्ष पुरानी बात अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पैराग्राफ नंबर 11 है, आत्मा का अस्तित्व मानकर भी यदि उसे निरतिशय अविकारी नित्य माना जाता है तो भी ज्ञान में कारण साधनता आदि सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अपरिणामी आत्मा से ज्ञान आदि परिणामों का संबंध ही नहीं बन पाता। आत्मा अपरिणामी, ज्ञान आदि परिणाम परस्पर में संबंधी नहीं बन पाता। जब आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है तथा आत्मा इंद्रिय और मन और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान भी स्वतंत्र, तब ज्ञान आत्मा का करण कैसे बन सकता है। करण मतलब जानते हैं ना आप, साधन। सन्निकर्ष जानते हैं आप, सन्निकर्ष क्या चीज होती है। इंद्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान। चौथी लाइन है आप, कुछ परंपराएं ऐसी भारतीय परंपराओं में जो सन्निकर्ष को प्रमाण मानती है, जो सन्निकर्ष को ज्ञान का आधार मानती है। वो कहती है कि ज्ञान की उत्पत्ति सन्निकर्ष से होती है। सन्निकर्ष माने टच होना,
सन्निकर्ष एक प्रकार से घर्षण जैसा है, स्पर्शन जैसा है। टच होने को सन्निकर्ष कहते हैं, छूने को सन्निकर्ष कहते हैं। ये परंपराएं कहती है ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जब बाहरी पदार्थों को टच करती है, ये बाहरी वस्तुओं को छूती है, ये बाहरी पदार्थ इंद्रियों से आकर के टच होते हैं, तभी तक संबंधी ज्ञान होता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, चाहे वो हल्का भारी हो, रूखा चिकना हो, कड़ा नरम हो, ठंडा गर्म हो, ये सबका सब ज्ञान किससे होगा? जब वस्तु और इंद्रिय ये दोनों आपस में टच करेंगी। रसना इंद्रिय से ज्ञान कैसे होगा? लड्डू है, हमने हाथ से उठाया, लेकिन रसना इंद्रिय की टच नहीं हुआ तो रसना से ज्ञान नहीं हो सकता। गंध के परमाणु जब तक नाक के नजदीक नहीं आएंगे तब तक हमें एहसास नहीं हो सकेगा। शब्द कुछ कहे जा रहे हैं, ये शब्द जब तक कर्णेंद्रिय को टच न करे तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। इस तरह की बातें कहते हुए वे सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, निकर्ष को ज्ञान का कारण कहते हैं। देखिए, जब आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है तथा आत्मा इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान भी स्वतंत्र, तब ज्ञान आत्मा का कारण कैसे बन सकता है? क्योंकि दोनों निरपेक्ष होने से परस्पर संबंधी नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? दोनों निरपेक्ष हैं, ज्ञान और आत्मा संबंधी नहीं हो सकते। जिस प्रकार छेदने वाले देवदत्त से करणभूत परसा कठोर तीक्ष्ण आदि रूप से अपना पृथक अस्तित्व रखता है, उस तरह ज्ञान का पृथक सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता जिससे उसे करण बनाया जाए। फरसा भी तब करण बनता है जब वह देवदत्त कृत ऊपर उठने और नीचे गिरकर लकड़ी के भीतर घुसने रूप व्यापार की अपेक्षा रखता है। बोलो, ये कह रहे करण कब बनेगा? जब वो पृथक होगा। जैसे कल अपन ने थोड़ी बहुत इसके बारे में बात की है यहाँ पर, ठीक है ना, कल ही तो पढ़ा है अपन ने ये सब। ये पीछे जो आया था ना, ये देवदत्त के रहने पर फरसा छेदन क्रिया करण कहा जाता है, 10 नंबर पैराग्राफ की दूसरी तीसरी लाइन में। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं देवदत्त ने फरसे से लकड़ी को काटा। क्या घटना घटी है? देवदत्त ने फरसे के द्वारा लकड़ी को काटा। तो लकड़ी कटने रूप क्रिया का कारण कौन है, साधन कौन है? तो हम कहेंगे फरसा, कुल्हाड़ी, ठीक है। लेकिन कुल्हाड़ी को साधन या कारण कब कहा जा सकता है? बोलिए, कुल्हाड़ी को साधन कब कहेंगे आप? कुल्हाड़ी कारण करण साधन कब बनेगी? जब देवदत्त उसे उठाएगा, देवदत्त उस कुल्हाड़ी को चलाएगा और उसकी उस प्रवृत्ति से वो कुल्हाड़ी लकड़ी को काटेगी, तब वो कुल्हाड़ी करण कही जाएगी, साधन कही जाएगी उस क्रिया का। तो ऐसा कहना चाहते हैं कि देवदत्त और फरसा जिस तरह से दोनों अलग अलग है ना, तब जाकर के वो फरसा करण बनता है। तो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि यदि आप ज्ञान को आत्मा का करण कह रहे हो तो ज्ञान और आत्मा का पृथक अस्तित्व होना चाहिए। किंतु आगे देखिए, किंतु ज्ञान में कर्ता के द्वारा की जाने वाली कोई क्रिया नहीं दिखाई देती जिसकी अपेक्षा रखने के कारण उसे करण कहा। स्वयं छेदन क्रिया में परिणत देवदत्त सहायता के लिए फरसे को लेता है और इसीलिए फरसा करण कहलाता है। पर यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञान क्रिया रूप से परिणति नहीं हुई, परिणति ही नहीं करता,
क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र पदार्थ है। यदि ज्ञान आत्मा से भिन्न है तो आत्मा घटादी पदार्थों की तरह आगे अर्थात ज्ञान शून्य जड़ हो जाएगा। ये तो अन्य मतों का निषेध कर रहे हैं, सब उनको तर्क दे रहे हैं कि यदि ज्ञान भिन्न है, सर्वथा भिन्न मानते हो, तो फिर घटादी पदार्थ में जिस तरह से ज्ञान नहीं है ऐसे आत्मा भी घड़े की तरह ज्ञान शून्य हो जाएगा। डंडे के संबंध से डंडी की तरह संबंध कल्पना उचित नहीं है। डंडे के संबंध से डंडी कैसा है? डंडी मतलब जिसमें दंड को अपने पास में ले रखा है वो डंडी कहलाता है। डंडा तो जानते हैं ना, लकड़ी। तो डंडे के संबंध से डंडी की तरह संबंध कल्पना वो उचित नहीं है, क्योंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव नहीं है तब ज्ञान का संबंध आत्मा से ही हो, मन या इंद्रिय से नहीं। यह प्रतिनियम ही नहीं बन सकता। फिर दंड और दंडी दोनों अपने अपने लक्षणों से पृथक सिद्ध हैं, अतः उनका संबंध तो समझ में आता है, पर आत्मा से भिन्न ज्ञान की या ज्ञान शून्य आत्मा की जब स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होती तब उनमें दंड इसका संबंध कैसे बन सकता है? ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी यदि आत्मा में हिताहित विचार रूप परिणमन नहीं होता तो ज्ञान आत्मा का विशेषण कैसे बन सकता है? दो अंधों के संयोग से जैसे रूप दर्शन की शक्ति नहीं आ सकती, वैसे ही ज्ञान शून्य आत्मा और ज्ञान के संबंध से ज्ञा व्यवहार नहीं हो सकता है ना। और आगे कुछ असव अप्रयोजन बताते हैं। किंच यदि जिनके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान ऐसा निर्वचन किया जाता है, इंद्रिय और मन में ज्ञानत्व का प्रसंग आता है, क्योंकि इसके द्वारा जाना जाता है किंच आत्मा सर्वगत होने से क्रिया शून्य है और ज्ञान गुण होने से क्रिया रहित है, क्योंकि क्रिया वाला द्रव्य ही होता है। अतः दोनों क्रिया रहित पदार्थों में न तो कर्तृत्व बनता है और न कर्णत्व ही। प्रॉब्लम सारी इसलिए खड़ी होती है कि बौद्ध दर्शन वाले क्षणिक मानते हैं। क्षणिक मानने में सब गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही क्षणिक मान लिया गया, अब उसका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, फिर उनका किसी और के साथ में मिलाप, फिर ज्ञान का आत्मा में होना, फिर उनका उनसे रहित होना, उनका भिन्न होना, उनका कर्ता बनना, उनका कर्म होना, ये सब बातें संभव नहीं है। और कुल मिलाकर के द्वारा कही गई बात उसका निषेध हो जाता है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन वाले भी कुछ इसी प्रकार की उत्पटांग बातें करते हैं, लेकिन इस प्रकरण को भी और पढ़ करके पूरा करता हूँ। हमें तो अपनी ही बात से प्रयोजन है। पुरुष को प्रकृति से भिन्न मानते हैं, नित्य मानते हैं, शुद्ध और निर्विकार कहते हैं। अध्ययन से सांख्य मतियों की कल्पना पहले भी हमने बतलाई थी, पहले भी चर्चा की थी। बौद्ध दर्शन वाले क्षणिकता के लिए प्रसिद्ध हैं और सांख्य दर्शन वाले नित्य निर्विकार शुद्ध तत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। सांख्य दर्शन की जब भी चर्चा चले दिमाग में एक बात तुरंत आ जानी चाहिए कि ये वो दर्शन है जो वस्तु को सर्वथा नित्य बतलाता है। ये वो दर्शन है जो नित्य निरंजन और शुद्ध तत्व की चर्चा करता है, जो विकार का निषेध आत्मा में और पुरुष में विकार होता है। यह दर्शन कहता है कि यह वस्तु, यह आत्मा त्रिकाल ही शून्य है। किससे? विकार से। इस वस्तु में विकार था नहीं, नहीं होता नहीं, इस तरह की बात सांख्य दर्शन वाले करते हैं। हमें सारी अनेक गाथाओं में जहाँ निश्चयवासी की चर्चाएं की है, उनको आचार्य कुंद स्वामी ने सांख्य का अवलंबी के करके परिचित किया है। ये सब सांख्य मतियों जैसे जानना चाहिए। सांख्य दर्शन वालों में इनकी कल्पना है, लेकिन इनके मत में भी ज्ञान कारण नहीं हो सकता, ज्ञान साधन नहीं हो सकता। इंद्रिय मन अहंकार और महान तत्वों के आलोचन, संकल्प, अभिमान और अध्यवसायात्मक व्यापार रूप बुद्धि प्रकृति तत्व है। क्या ये बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी है यहाँ? क्या क्या बातें कही? इंद्रियां, मन, 5 इंद्रियां, मन, अहंकार और महान तत्वों का आलोचन
संकल्प, अभिमान, अध्यवसाय, व्यापार, इन रूप जो बुद्धि है वो तो सारी की सारी प्रकृति तत्व है। दो तत्व मुख्य हैं उनके यहाँ, एक प्रकृति तत्व है और एक पुरुष तत्व है। तो प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं और उस प्रकृति को बुद्धि, महत, अहंकार और इंद्रिय आदि रूप में प्रतिपादित किया। पुरुष इससे भिन्न, नित्य, शुद्ध और अविकारी है। बुद्धि ऐसे पुरुष का करण कैसे बन सकती है? क्रिया परिणत देवदत्त को ही करण की आवश्यकता लोक में प्रसिद्ध है। क्या कह रहे हैं? ऐसे पुरुष का करण कैसे हो सकता है ज्ञान? क्योंकि वो पुरुष तो निष्क्रिय है, पुरुष तो नित्य, अविकारी, शुद्ध है, उसका साधन कैसे होगा? लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि जो स्वयं क्रिया रूप परिणत हो तो ही उसे करण की आवश्यकता होती है। अब आप कह रहे हो कि पुरुष तो क्रिया रूप परिणमता ही नहीं है, तो इसका मतलब तो ज्ञान शून्य मानना पड़ेगा, ज्ञान नहीं हो सकता उसके। मैं आपको समझ में, क्रिया परिणत देवदत्त की तरह है, माने जो स्वयं क्रिया कर रहा होगा उसी के लिए कोई चीज करण बन पाएगी। आप देखिए, देवदत्त यदि लकड़ी काटने की क्रिया यदि नहीं करता है तो फरसा उसके लिए करण नहीं। देवदत्त यदि चेयर पे बैठा हुआ है और कुल्हाड़ी यदि कहीं रखी हुई है तो उस देवदत्त का करण नहीं है। वो देवदत्त अपनी कुर्सी से उठेगा, कुल्हाड़ी को हाथ में उठाएगा, फिर कुल्हाड़ी को ऊपर नीचे करने रूप हाथ की जो क्रिया होगी, उस क्रिया से जब स्वयं परिणत होगा तभी उसे करण की आवश्यकता होगी। माने ये करणपना तभी संभव है जब वो व्यक्ति स्वयं उस रूप परिणत हो। अब आपके यहाँ जो पुरुष कहा गया है वो पुरुष तो नित्य है, शुद्ध है, अविकारी है, तो बुद्धि ऐसे पुरुष को करण कैसे बन सकती है? ऐसी शंका। हाँ जी, हाँ, वो लोग सांख्य मत वाले पुरुष को शुद्ध और मानते हैं, तो उसका मोक्ष कैसे हो सकता? हाँ देखिए, वो लोग जो ये कहते हैं ना कि नित्य शुद्ध मानते हैं, वो ये कहते हैं कि है तो शुद्ध, लेकिन ये जगत के जीव अशुद्ध मानते हैं, तब तक संसार है। और जब अपने पुरुष तत्व की खबर हो जाएगी तो उसको मोक्ष। माने प्रकृति और पुरुष इन दोनों के मिलाप को संसार कहते हैं और प्रकृति और पुरुष इन दोनों के भिन्नत्व को मोक्ष कहते हैं। वे कहते हैं जैसे कि इंद्रिय मन आदि की चर्चाएं है ना, ये सब अशुद्धता है, अहंकार, बुद्धि आदि जो इन रूप हो रहा है वो सब समझ लीजिए आप अशुद्ध है, संसारी है। और जो उससे भिन्न रहता है, उससे न्यारा निराला रहता है, वो पुरुष, वो अविकारी है, वो शुद्ध है, वो नित्य है, वो मुक्त है। पुरुष को मुक्ति ही कहते हैं, वो ऐसा मानते हैं। बाकी बात तो है उनके यहाँ जो मोक्ष कहा गया है तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष का स्वरूप ही नहीं है, तो क्या करें उनकी चर्चा करके। देखिए, इसी तरह ज्ञान कर्तृ साधन नहीं बन सकता। करण रूप से प्रसिद्ध तलवार आदि की तीक्ष्णता आदि दोनों की प्रशंसा में तलवार ने छीन लिया। इस प्रकार का कर्तृत्व धर्म का अध्यारोपण करके कर्तृ साधन प्रयोग होता है। किंतु यहाँ जब ज्ञान की करण रूप से सिद्धि ही नहीं है, तब उसके कर्तृत्व धर्म का आरोप करके करण प्रयोग कैसे हो सकता है? ठीक है, देखिए और आगे हम पूरा कर देते हैं इसको पढ़कर, जिससे फिर कुछ और नई बात सामने आए। ज्ञान भाव साधन भी नहीं हो सकता। जिन चावल आदि पदार्थों में स्वतः विक्रिया स्वभाव है, उन्हीं में पचन क्रिया देखकर पचनम पाक है, ये क्रिया प्रधान भाव प्रयोग होता है, आकाश आदि में नहीं। अतः परिणमन रहित अविकारी ज्ञान में क्रिया प्रधान भाव प्रयोग नहीं हो सकता। किंच ज्ञान को प्रमाण माना जाता है। अतः जब तक उसमें कोई अन्य अवबोध या फलात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान का ज्ञातिर्ज्ञानम
ऐसा भाव साधन निर्देश नहीं हो सकता। बौद्धों का ये कहना उचित नहीं है कि अधिगम भिन्न पदार्थ नहीं है, अतः फल में ही प्रमाणता का आरोप कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख्य वस्तु के रहने पर ही अन्यत्र आरोप कल्पना होती है, किंतु यहाँ मुख्य प्रमाण पृथक सिद्ध ही नहीं है। एक ही ज्ञान में आकार भेद से प्रमाण फल भाव की कल्पना भी उचित नहीं है, क्योंकि आकार और आकारवान में भेद और अभेद पक्ष में अनेक दोष आते हैं। निरंश तत्व में आकार भेद की कल्पना भी उचित नहीं है। ज्ञानवाद में बाह्य वस्तुओं के आकार के अभाव में अंतरंग ज्ञान में आकार आ ही नहीं सकता। जैन दर्शन में प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अतः पर्याय भेद से एक ही ज्ञान कर्तृ करण और भाव साधन बन सकता है। यह अनेकांत कहना चाह रहे हैं। जैन दर्शन अनुसार ये बात कही है कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसलिए पर्याय भेद से कभी वो कर्ता होता है, कभी करण होता है, तो कभी भाव साधन रूप बन जाता है। इस तरह भिन्न भिन्न बातें एक ही पर्याय में लागू हो सकती है। माने पर्याय भेद यदि होगा तो उनमें इस तरह की भिन्नता भी संभव हो सकती है। जो व्यक्ति भी करता है वो कर्म भी हो सकता है, और जो कर्म है वो आगे बढ़ करके करण भी हो सकता है। मति आदि प्रत्येक में ज्ञान का अन्वय कर लेना चाहिए। ये बात अन्य मतियों की पूरी करने के पश्चात यहाँ सूत्र संबंधी व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि मूल सूत्र था मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवलानी और ज्ञानम। कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान का अन्वय माने पीछे पीछे क्या कर लेना चाहिए। प्रत्येक ज्ञान के साथ में द्वंद्व समास में आदि या अंत में प्रयुक्त शब्द का सबके साथ अन्वय होता है। यह व्याकरण शास्त्र का प्रसिद्ध नियम है। केवलानी ज्ञानम में समानाधिकरण्य होने पर भी क्योंकि ज्ञान शब्द उत्पत्ति संख्यक है, अतः एक वचन ही रहा है, बहुवचन नहीं हुआ। देखिए तो क्या अर्थ निकलेगा यहाँ। प्रत्येक के साथ में ज्ञान शब्द का अन्वय कर लेने पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, सबके साथ में ज्ञान जोड़ लेना चाहिए। मति शब्द द्विसंज्ञक है, अल्पाक्षर है। मति ज्ञान अल्पविषयक है, अतः उसका सर्वप्रथम ग्रहण किया गया है। ये कुछ क्रम के संदर्भ में इन्होंने बात कही है। सबसे पहले 5 ज्ञानों में मति ज्ञान का ही नंबर क्यों दिया गया, क्योंकि मति ज्ञान इसमें प्रयोग किए गए जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, वे अल्पाक्षर हैं और मति ज्ञान का विषय सबसे अंत है, इसलिए सबसे पहले। क्योंकि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, अतः मति के बाद श्रुत का ग्रहण किया है। मति और श्रुत का विषय बराबर है, नारद और पर्वत की तरह है, दोनों सहभागी हैं, अतः दोनों का पास पास निर्देश हुआ है। नारद और पर्वत की तरह ये उसी कहानी का उल्लेख किया है जिसमें दोनों मित्र थे और अजय रष्टव्यम इस तरह के प्रसंग में यहाँ होम करने का प्रसंग था और अज शब्द का बकरा कर दिया गया था। वो कथा कहानी सबको ख्याल में है, ताकि इन दोनों के समान ही ये दोनों भी मित्रवत साथ में ही रहते हैं। फिर देखिए, तीनों प्रत्यक्षों में अवधि ज्ञान सबसे कम विशुद्धि वाला है, अतः इसका सर्वप्रथम निर्देश है। इससे विशुद्धतर होने के कारण संयमी जीवों के ही होने वाले मन प्रिय ज्ञान का ग्रहण किया है, जिसकी उसकी विशुद्धता अवधि से विशेष है, इसलिए अवधि के बाद मन प्रिय है। और सबके अंत में केवल ज्ञान का निर्देश है, क्योंकि इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान अन्य सब ज्ञानों को जान सकता है, पर केवल ज्ञान को जानने वाला दूसरा बड़ा, उससे बड़ा कोई और ज्ञान नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ ही निर्वाण होता है, न कि क्षय क्षणिक मति आदि ज्ञानों के साथ। इसलिए भी इसका अंत में निर्देश किया है। इस तरह से अपने यहाँ 17 से 20 पैराग्राफ तक की थोड़ी बहुत बात की है।
मैं तो सोचता था कि आज इसे अपन पूरा कर देंगे, लेकिन पूरा नहीं हो सका। अपन 13वें अध्याय में इस विषय को पूरा करके और तत्प्रमाणे इस सूत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में ये सारी बातें आई है, इसलिए हमें उपेक्षा भाव से तो इन सब विषयों को नहीं देखना चाहिए। यदि ये विषय नहीं समझ में आ रहे हैं और अपने उपयोग से बाहर निकलते हैं तो इसमें अपने शिवोपशम की ही कमजोरी समझना चाहिए और विशेष बुद्धिपूर्वक इन विषयों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को अपने अंतर में उतार कर अपने मनुष्य जन्म को सफल सार्थक करें। इस प्रकार सभी को दीपावली भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं पूर्वक अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नौ बार।